मजहर साहब, देखिए, बहुत ही मेक और ब्रेक वाला इलेक्शन है ये। एक तरह से आप समझ लें कि मिनी इलेक्शन है। और मिनी इलेक्शन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि सिर्फ पंजाब में नहीं, सिंध में भी जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, वो जो जीतेगा वो उसको अगले इंतखाबात में भी एज हासिल होगी। पंजाब में अगर पीटीआई स्वीप कर जाती है इलेक्शन, तो पीएमएलएन जो है वो अगले इलेक्शन में भी फारिग नजर आएगी, इसलिए कि वो एक ट्रेंड वो होगा और इमरान खान की पूरी कैंपेन को एक तक़वियत मिलेगी। लेकिन आसान नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए मेजॉरिटी हासिल करना बहुत टफ होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से अवामिल मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे हैं। एक जिस तरह न्याजी साहब ने बात की कि इमरान खान की कैंपेन पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है, वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, उनका कारकुन जो है वो सड़कों पे है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून को एक जो बड़ा डिसएडवांटेज हासिल है वो ये है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने 2018 में इलेक्शन लड़ा था। तो अब मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को क्या वो निकाल पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे और ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि किसी मजबूरी के तहत उन्होंने उनको टिकट दिए हैं? ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज है। फिर महंगाई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर इसके बावजूद भी इस तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं जो नून के खिलाफ जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर नून लीग मेजॉरिटी सीट्स ले जाती है, तो फिर पीटीआई को बहुत बड़ा पंजाब में झटका पड़ेगा। और देखें, पीटीआई ने 2 बहुत बड़ी सियासी गलतियां की हैं अदम एतमाद की तहरीक के बाद। एक गलती उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफे देके, और दूसरी गलती उन्होंने इन 20 अरकान को डी नोटिफाई करके, क्योंकि आपने अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार ली ना जब उनको डी नोटिफाई किया, तो अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार ली। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, अगर लाहौर हाई कोर्ट 2-3 दिन दे देती, ये क्योंकि बहुत अजीब सी बात है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस मूव, लेकिन सर वो तो 20 सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल स्टांस था ना, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को 9 लोग चाहिए। अगर ये 5 इलेक्शन कमीशन वाले भी जो नोटिफाई कर देते हैं मखसूस नशिस्त, मुस्लिम लीग नून को 9 चाहिए, तरीके इंसाफ को 15 चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, सारे वसाइल उनके पास हैं, यानी हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं तब तक जब तक खुद को वज़ीर आला बनवाएंगे। पुलिस, इंतज़ामिया सारे उनके पास है, पैसा, लालच, ताकत उनके पास है। पंजाब में हमेशा वो आर्ट और साइंस में आगे हैं, तरीके इंसाफ पीछे रहती है, तंजीमी ढांचा बिल्कुल सही है। पीटीआई के लिए मुश्किल नहीं है 9 सीटें निकालना। नहीं, वो कह रहे हैं नून लीग के लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, देखिए अलीना, यहाँ पे बात हो रही थी अवामिल की जो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है कहना कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, लेकिन ये जो ज्यादातर हल्के हैं अगर आप इनको स्टडी करें तो यहाँ पे ज्यादातर पार्टी का वोट बेस बहुत कम है, सिवाय ये जो ज्यादातर लाहौर के जो हल्के हैं। बाकी जो है वहाँ पे है आपका बिरादरी का वोट, वहाँ पे है ये ज़्यादातर जो है ये इलेक्टेबल्स हैं जिनको नून ने दिया है, टिकट दिया है, इनका अपना वोट बैंक है। तो ज़रा सिचुएशन जो है वो ज़रा डिफरेंट है। ये सिर्फ पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की नहीं है, यहाँ पे एक लोकल जो है सियासत और जो हल्के की सियासत है वो ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपकी बिरादरी होती है, आपकी फैमिली होती है। तो जहाँ तक ये जो चीज़ है कि पीटीआई को 14 चाहिए या नून को 9 चाहिए, ये जरा मुश्किल इसलिए लीना कहना क्योंकि ये सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग हो रही है, जिसका मतलब कि जितने एमपीएस उस दिन मौजूद होंगे, तो ये कैलकुलेशन करना बड़ा जरा कमेंट करना चाहे भट्टी साहब और बेनजीर का जवाब। ओके, परफेक्ट, बेनजीर जवाब आ गया। जी, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इंतखाब है ये पंजाब में नून लीग के अलावा इनके जो इत्तेहादी हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले भी यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर पीटीआई जीतती है तो फिर सेंटर की हुकूमत भी जाएगी, और उसके साथ साथ अगर पीटीआई ये हारती है तो फिर पीटीआई का जो बयानिया है और अगले इंतखाबात में उसमें भी पीटीआई की फिर दोबारा कारकर्दगी इस तरह की नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें चांस दोनों जमातों का इसलिए कि हमजा इस वक्त वज़ीर आला हैं और उसके साथ साथ पहले नंबर वाला और दूसरे नंबर वाला कि वोट इस दफा सारे नून लीग की तरफ जाएंगे ऑन पेपर। तो उस दिन क्या होता है, अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ, 60% से ज्यादा टर्न आउट हुआ किसी भी हल्के में, वहां पे पीटीआई के जीतने का चांस ज्यादा होगा। मुझे एक बात आपके ख्याल में मुझे मेरा ख्याल था कि मदर साहब कवर करेंगे, मैंने इसे छोड़ दिया है, पर वो कैसे भूल गए। कल रात अयाज मीर साहब पे जो हमला हुआ है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ
और ये सिलसिला कहीं बंद होना जी। चाहिए। मैं इसे उस वक्त दिमाग में था, मेरा ख्याल था कि मदर साहब इसको जरूर टेकअप करेंगे, पता नहीं आज कैसे भूल गए, अमूमन वो ये नहीं बातें मैं नहीं है। देखिए सर, आपने कर दिया, हम क्योंकि सबकी इन्होंने वो- नुमाइंदगी हो गई। नियाज़ी साहब ने बात की, मैं भी अयाज मीर साहब का वाकया बहुत संजीदा वाकया है, इसको इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए और मेरा ख्याल है सहाफ़ी बरादरी को मुकम्मल यकजहती के तौर पे न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए, इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि जो भी सहाफ़ियों पर मुकदमात और जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए।